नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा राखी जी हम आपसे बात करना चाहते हैं, अपने मन के सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स में भी सवाल लिखते हैं, इंस्टा पर भी लिखते हैं, मैं कोशिश करती हूं जवाब दूं। आप फेसबुक पेज पर भी लिख रहे हैं, मैं कोशिश करती हूं मैं जवाब दूं, लेकिन आखिर मैं अकेली हूं और आप 5 लाख लोग हैं, मैं सबके जवाब नहीं दे सकती। तो चलिए, हमने आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर दी है। आपको करना क्या है, मैं आपको एक छोटा सा वॉइस मैसेज सुनाने जा रही हूँ, सुनिए। पूनम ढिल्लों हेयर, यू आर वेरी 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 ब्यूटीफुल। और जो आपका बोलने का स्टाइल है, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब मेरा तो ना दिल ही आ गया आपके ऊपर। मैं तो आपका खैर, ये इनका दिल मेरे ऊपर आ गया, पर मेरा दिल इन पर आया हुआ है। पूनम जी, थैंक यू सो मच, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। आपको भी बस इसी तरह से अपने वॉइस मैसेजेस हमें भेजने हैं, लेकिन मेरी तारीफ़ें नहीं करनी है। आप सीधा ये बोलिए, मेरा नाम है डॉक्टर वाई राखी। राखी जी, मैं अपना एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ और मेरा व्यापार कब तक शुरू होगा। प्लीज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे मत भेजिएगा और वॉइस मैसेज ज़ोर से बोलकर भेजिएगा। अगर आपकी वॉइस मैसेज धीमी आवाज़ में हुए तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अपनी 2021 की वीडियोज़ के अंदर जो भी मैं शूट करूंगी पहला, उसके अंदर हर वीडियो के अंदर मैं 2 वॉइस मैसेजेस लूंगी, कार्ड खोलूंगी और आपके सवालों का जवाब दूंगी, वो भी बिना किसी फीस के, मुफ्त। तो क्या आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो तुरंत मुझे वॉइस मैसेजेस कीजिए। 3 नंबर आपको ऊपर मेरे बैनर पे दिख रहे हैं, यहां चलते हुए दिख रहे हैं, तो आप तुरंत इन तीनों नंबरों पर वॉइस मैसेज भेजिए। नमस्कार, मेरा नाम है राखी जी ये, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। बस दैट्स इट। आपका नाम और आपका सवाल मुझ तक पहुंचे, इसे हम वॉइस मैसेज में सुनाएंगे और हाथ के हाथ कार्ड निकालकर आपको जवाब देंगे, वो भी बिना किसी पैसे के। ठीक है, तो आपके वॉइस मैसेजेस का रहेगा इंतजार और रहेगा 2021 का इंतजार। थैंक यू। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, चंगे, भले? तो सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। तो कर्मास पर बिलीव है अगर आपको, तो अभी तक नहीं हुआ तो कर लीजिए। वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। ओए होए, क्या ज़बरदस्त वीडियो मैंने बनाई है। मेरे को तो अपने आप से प्यार हो गया है। मैं कह नहीं सकती आपको, जो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं ना, टिल एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और वॉइस मैसेजेस भेजिए, अपने पर्सनल सवाल मुझसे पूछिए। मैं आपके वॉइस मैसेजेस आगे शूटिंग में दिखाने वाली हूं। हर वीडियो में 2 वॉइस मैसेजेस लूंगी, कार्ड निकालूंगी, सवालों के जवाब दूंगी बिना आपसे पैसे लिए, निःशुल्क। और सबसे बड़ी बात, आपको मैं खुद आपको सुनाई देंगे आप मेरे इस यूट्यूब पर। जल्दी से अपना फोन उठाइए, वॉइस मैसेज, मेरा नाम ये है और मेरा सवाल राखी जी से ये है, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी एक तस्वीर भेज दीजिए। अपनी एक तस्वीर भेजने के साथ अपना एक वॉइस मैसेज भेज दीजिए, जिसके बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं उसकी तस्वीर भेज दीजिए। और एक वॉइस मैसेज में केवल एक सवाल। अगर आपने एक वॉइस मैसेज में 2 सवाल पूछे तो हम आपका वॉइस मैसेजेस नहीं लेंगे। हर चीज़ की कंडीशंस अप्लाई होती हैं और वॉइस मैसेज जोर से बोलिएगा। अगर आप उसमें अपना नाम नहीं बताना चाहते, अपनी तस्वीर नहीं भेजना चाहते, तो बोलिए राखी जी मेरा बस ये सवाल है, आप मेरा नाम मत बताइए। आप अपना नाम मत बताइएगा, लेकिन आपका वॉइस मैसेज दे दीजिएगा। आने वाली सभी वीडियोस के अंदर आपको खुद आप मेरे साथ सुनाई देंगे, मेरे साथ बिल्कुल यहीं बैठे होंगे मेरी टेबल पर, जहां निःशुल्क आपके वॉइस मैसेजेस का जवाब डॉक्टर वाई राखी हर वीडियो में देगी। और ऐसा टिल जनवरी तक चलने वाला है, तो आप कहीं छूट मत जाना। देखिए, अभी ये शूटिंग तो हम 21 दिसंबर को कर रहे हैं। 2021 की जब भी शूटिंग होगी उसमें सब आपके वॉइस मैसेजेस होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस मैसेजेस भेजिए, क्योंकि अभी शूटिंग जनवरी की शुरू नहीं हुई है। आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने जा रही हूँ वो विषय है चंद्रमा मन का कारक। हम क्यों डिप्रेस होते हैं, हम क्यों एंजाइटी में होते हैं, हमारा क्यों ब्रेकअप होता है, हमारी माँ से हमारे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं होते, हमारी माँ से हमारा झगड़ा क्यों होता है, हमारी माँ हमें छोड़कर क्यों चली जाती है, हमारी सास से क्यों नहीं बनती है, हमें प्यार में धोखा क्यों मिलता है, हमारा ब्रेकअप बार बार क्यों होता है, हमें प्यार में धोखा क्यों मिलता है, हम क्यों प्यार के लिए पागल होते हैं, हम क्यों किसी के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। ये सब कुछ चंद्रमा की वजह से होता है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आइए आज का विषय ध्यान से सुनिए और टिल एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। ज्योतिष के अंदर चंद्रमा को प्राण कहा गया है। चंद्रमा अगर खराब हो जाए तो बहुत मुश्किल नहीं, जिंदगी खराब हो जाती है। चंद्रमा के कारण आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जितने भी लोग पागल खाने के अंदर हैं उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है।
मिर्गी का दौरा भी अगर पड़ता है तो चंद्रमा की वजह से पड़ता है। अगर आपका पाचन तंत्र खराब है, आपका पेट बार बार खराब है और आपको बार बार कहीं ना कहीं पेट में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी वो चंद्रमा के कारण होता है। माता का अगर आपको सुख नहीं मिलता तो वो भी चंद्रमा के कारण होता है। और कई बार अगर आप माँ नहीं बन पाती तो वो भी चंद्रमा का एक मुख्य कारक होता है। अगर आपकी लव मैरिज नहीं हो पाती तो ये भी चंद्रमा का एक मुख्य कारक होता है। ये सब आपको पता है। एंजाइटी हो रही है तो चंद्रमा खराब है, अगर डिप्रेस हैं तो चंद्रमा खराब है, सुसाइड के ख्याल बार बार दिल में आते हैं तो चंद्रमा खराब है। ये सब तो हमें पता है राखी जी, लेकिन कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताइए जिससे पैसा भी खर्च ना हो और हमारी चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन मैंने बहुत से ज्योतिषियों को देखा है जहाँ चंद्रमा खराब होता है वहाँ शख्स को मोती पहना देते हैं। मोती चंद्रमा खराब होने पर पहनने पर आप ठंडे हो जाते हैं, चंद्रमा की तरह शांत हो जाते हैं। ना आपको इंक्रीमेंट की चिंता रहती है, ना प्रमोशन की चिंता रहती है, ना आपके सपने होते हैं, ना ख्याल होते हैं, ना आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये तो मैं मानती हूँ कि मोती पहनने से गुस्सा कम हो जाता है, लेकिन आपके अंदर वो कुछ करने की जो जोश और शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। यहां तक कि मोती धारण करने से आपकी सेक्स लाइफ पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर आपने मोती पहना हुआ है तो क्यों पहना हुआ है, ये अपने आप से सवाल जरूर करें। अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा सच्चे इंसान को आता है, झूठे इंसान को गुस्सा कभी नहीं आता। झूठा इंसान तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, दिखावा करता है। लेकिन अगर आपको गुस्सा आता है तो आप सच्चे इंसान हैं। सबसे पहले मोती उतारिए। अगर चंद्रमणि पहननी है तो चंद्रमा मन का कारक है। आपको सबसे पहला उपाय खर्चे वाला उपाय है जरूर, तो वो ये उपाय है कि आपको ओपल धारण करना चाहिए। ओपल धारण करने से चंद्रमा मजबूत होता है, शुक्र मजबूत होता है, मन तेज होता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं होती, इंसान खुश रहता है और वो डिसीजंस ले पाता है, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। घरेलू उपाय, सबसे पहले अगर चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, तो सबसे पहले तो आपको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि शिव की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप ना कर कर नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। चांदी का चकोर आपको अपने पर्स में या जेब में जरूर रखना चाहिए। चांदी का कड़ा आपको पहनना चाहिए। दूध डालकर पानी में स्नान करना चाहिए। चांदी का आपको दान करना चाहिए। किसी बच्ची को चांदी की पायल दे दीजिए या मंदिर में माँ को चांदी के बिछुए अर्पण कर दीजिए। आपको पूर्णमासी के व्रत रखने चाहिए। अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए आपको चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। आपको अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, माँ के पैर दबाने चाहिए। आपको दूध को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए हर रोज, केवल सोमवार को नहीं, इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते, ये पहली कंडीशन है, ये समझ लीजिएगा। ऐसे में रुद्राक्ष को आप अपने कपड़ों की अलमारी में या अपनी तस्वीर पर पहना सकते हैं, लेकिन आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। सोमवार का व्रत या प्रदोष का व्रत रखना बेहद उत्तम होता है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से नियमित रूप से तो भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। आपको इसके साथ साथ आपको चीनी भी शिवलिंग पर अर्पण करनी चाहिए, मिश्री शिवलिंग पर अर्पण करनी चाहिए, इससे भी चंद्रमा अच्छा होता है। आपको चींटियों को भी खाना और आटा और चीनी मिलाकर डालना चाहिए, इससे भी चंद्रमा स्ट्रांग होता है। आपको गाय को बिना गूंधा हुआ आटा, मतलब जो हम आटा गूंद लेते हैं, ऐसा नहीं, पाउडर वाला जो आटा होता है वो गाय को हर रोज खिलाना चाहिए, इससे भी चंद्रमा स्ट्रांग होता है। आपको घर के अंदर पानी वेस्ट होने से बचाना चाहिए, नहाते वक्त भी पानी को बहुत बर्बाद नहीं करना चाहिए, इससे भी चंद्रमा स्ट्रांग होता है। आप अगर महिला हैं तो आपको मोतियों की ज्वेलरी पहननी चाहिए, बट परमानेंटली नहीं, कभी कभी, मतलब आप किसी पार्टी वगैरह में गए, यूज अ मोती, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आप इसके साथ साथ मोती की माला पर ओम गण गणपते नमः का जाप करना चाहिए, इससे गणपति महाराज बेहद खुश होते हैं, आपका चंद्रमा स्ट्रांग करते हैं, और आपको नजर भी लगी हुई हो तो वो दूर होती है। आपको मंदिर में मोती का दान भी करना चाहिए अगर आपको चंद्रमा स्ट्रांग करना है। चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा ग्रह का जो दिन होता है वो सोमवार का दिन होता है, और सोमवार का दिन बेहद खूबसूरत दिन होता है, शिव शंकर का दिन होता है। आप अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आप महसूस करेंगे कि अमावस के आसपास जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो आप एंजाइटी फील करेंगे, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, या आप बीमार होंगे। जब मून नहीं होगा, जब चंद्रमा घट रहा होगा अमावस के आसपास, तो आप बेकार फील करेंगे। और जब आपका पूर्णमासी पर चंद्रमा फुल मून होगा तो यू फील गुड एंड एनर्जेटिक। आपको हमेशा चंद्रमा एक चांदी का बनाकर अपनी जेब या पर्स में रखना चाहिए। एक चांदी का चंद्रमा बनाकर आपको अपने घर के मंदिर में भी रखना चाहिए, और आपको उस चंद्रमा पर रोली मूली या व्हाइट चंदन लगाना चाहिए, इससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। और चंद्रमा स्ट्रांग होते ही आप एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से, आत्महत्या जैसी प्रॉब्लम से, और लव मैरिज जैसी प्रॉब्लम से, या लव की तकलीफों वाली प्रॉब्लम से
बाहर निकल आते हैं। आगे मैं आपको सभी ग्रहों के ऊपर वीडियो बनाकर बताने वाली हूं कि किस ग्रह को घरेलू उपायों से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और आप बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर प्लीज इस वीडियो को आप जरूर बताइएगा और इंस्टा पर आजकल मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दे रही हूं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो करिए, 5 मिनट स्टोरी पर मुझे फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टा पे जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आजकल मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। सुबह 7 बजे की जगह मैं 2-3 बार दिन में इंस्टा पर आती हूँ, आपके क्वेश्चंस पढ़ती हूँ एंड देन आई रिप्लाई। तो इंस्टा पर मुझे फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।